हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बजते ही सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली। कोई अपने कामों के जरिए जनता के बीच फिर से आने की कोशिशों में लगा है, तो कोई मात्र अपने हवाई वादों और दावों से। कोई सिर्फ जनता के हित की सोचकर उनके लिए काम कर रहा है, तो कोई सिर्फ दिखावे के लिए जनता में अपनी पैठ बनाना चाहता है। बीजेपी चाहती है कि दोबारा सत्ता में आकर देश के पुराने गड्ढों को भरने के बाद अब आगे का रास्ता तय किया जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन चुकी है। अगर इन चुनावों में परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे की राह कांग्रेस के लिए आसान हो सकती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आगे हो सकता है कांग्रेस को चुनाव जीतने से पहले अपने अस्तित्व को पाने के लिए फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ जाए। तभी तो चुनाव से बेहद उत्साहित कांग्रेस आगे से आगे सब कुछ कर लेना चाहती है और किया भी है अपना घोषणा पत्र जारी, जिसे राहुल गांधी तो सच्चाई से जुड़ा घोषणा पत्र बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में कांग्रेस का ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि ढकोसला पत्र है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से दहाड़ते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी की ही तरह भ्रष्ट, बेईमान और ढकोसलों से भरा बताया है। साथियों, एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकोसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र कहना चाहिए। अपने किए कामों से कांग्रेस की तुलना कर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कांग्रेस अपना एक वादा दशकों तक लटका देती है, बीजेपी उसके उलट न तो वादों को लटकाती है बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती है। आपकी आशाओं, उम्मीदों, आपकी जरूरतों को समझते हुए मैं काम करने की, सफलता पाने की, सुविधा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हम सिर्फ एक वादा करके उसे दशकों तक लटकाए रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में धारा 124(1) खत्म करने के वादे पर भी तंज कसा है। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत को गाली देने वालों के लिए योजना बनाई है। अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह का कानून खत्म करने का प्रावधान लेकर आई कांग्रेस इसे जन आवाज बता रही है। भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, देश को गाली देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना बनाई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अगर देशद्रोहियों को खिली छूट दे दी जाएगी तो आप लोगों को मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा? पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्ष और जनता को साफ कह दिया है कि इस बार का चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी देश क्या विदेश में भी कितने लोकप्रिय हैं। लोगों का मोदी के प्रति विश्वास कितना ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ यूपीए कार्यकाल में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामले किसी से भी छिपे नहीं है। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दशकों तक अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने वालों का चुनाव है। मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों, आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों, आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है। एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला, आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की धरती से उन लोगों को भी ललकार दिया है जो भारत को बांटने की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में भारत को बांटने की बात कही थी, जिस पर जबरदस्त सियासी घमासान हुआ था। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि जब तक देश की चौखट पर चौकीदार है, तब तक देश के टुकड़े करने वालों को 100 बार सोचना होगा। आपका ये चौकीदार देश के वीर सपूत, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। देश के भीतर हो या देश के बाहर, भारत मां पर हमला करने वालों के खिलाफ आपका ये चौकीदार कठोर कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवालिये हो चुकी कांग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटाहट में आज इतनी नीचे गिर चुकी है। क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है? कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस गलती पर गलती दोहराती जा रही है। वहीं बीजेपी भी उसे लपक कर कैश करने का एक मौका नहीं छोड़ रही। कहीं कांग्रेस पार्टी खुद तो कहीं कांग्रेस के सहयोगी इस बार के चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने पर आतुर हैं। कांग्रेस को जरूरत है तो संभल कर चलने की, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि वो अभी एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जिसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। जरा सा भी पैर फिसलने से मौत आ जाना निश्चित ही है। पासीघाट सहित अरुणाचल ईस्ट लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी क्षेत्र के साथियों को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री प्रेमा जी, हमारे उम्मीदवार सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, 30 मार्च को मैं आलो आया था। वहां से अरुणाचल के हर वासी का आपके सहयोग के लिए
आपके विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया था। आज एक बार फिर आपके प्यार के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूं।